अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अवैस अली। अगर आपका ताल्लुक पाकिस्तान से और ख़ास तौर पे आपका ताल्लुक अगर पंजाब से है या कभी आप पंजाब आए हो तो आपने एक चीज़ लाजमी देखी होगी। पंजाब के अंदर कुछ बच्चे भीख मांग रहे होते हैं जिनका सर गैर मामूली तौर पे छोटा होता है, जिन्हें कहा जाता है शाहदौला वली के चूहे, या कम से कम आपने ये नाम लाजमी सुना होगा। शाहदौला वली के चूहे की असल में हकीकत क्या है, ऐसे होशरबा इंकशाफात हैं जो आपसे वीडियो में शेयर किए जाएंगे, तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। इनके बारे में दो मिथ शुरू से पाई जाती हैं। सबसे पहली मिथ जिसपे बहुत अरसा चर्चा भी किया जाता रहा वो ये थी कि इन बच्चों का सर किसी लोहे के सांचे में डाल के प्रेस किया जाता था, जिसके बाद इनका सर छोटा हो जाता था और बाकी जो जिस्म है, बाकी धड़ मामूली रफ्तार से बढ़ता। दूसरी मिथ इसके बारे में जो पाई जाती थी वो गुजरात के अंदर एक ऐसे बुजुर्ग हैं जिनकी दुआ से बांझ औरतें औलाद हासिल किया करती थी अल्लाह ताला से, और उनका पहला बेटा जब वो पैदा होता था तो उसका जो सर था वो गैर मामूली तौर पे छोटा होता था, और तो वो माएँ, वो वालिदैन उस बच्चे को उसी दरबार पे छोड़ आया करती थी और ये कहा करती थी क्योंकि ये बच्चा इन बुजुर्गों की दुआ से हमें मिला है तो ये बच्चा हम यहाँ इसी दरबार पे छोड़ जाएंगे। तो इन दोनों में से कौन सी मिथ असल हकीकत है, आइए जरा वीडियो के अंदर इंकशाफात को देखते हैं और असल हकीकत को जानते हैं। ये कहानी शुरू होती है 16वीं सदी में। 1554 में एक बुजुर्ग पैदा होते हैं जिनका नाम है हजरत सैयद कबीरुद्दीन शाहदौला दरियाई गंज बख्श। उनका ताल्लुक गुजरात से था। ये जो बुजुर्ग थे ये अपनी सखावत की वजह से मशहूर थे, बहुत ज़्यादा सखी थे, इसी वजह से इनके नाम में दरियाई आता है। समाजी काम करते थे जैसे आजकल लोग चैरिटी करते हैं। तो लोग जो उस वक्त गरीब थे अपने बच्चों को जो डिसेबल थे और ख़ास तौर पर इस तरह के बच्चे जिनका सर गैर मामूली तौर पे छोटा होता था, इन बुजुर्गों के जो आस्ताना था उस पर छोड़ आते थे। आहिस्ता आहिस्ता ये तादाद बढ़ती गई और इतनी तादाद बढ़ गई कि जो अंग्रेज थे वो मुतजस्सिस हो गए कि आखिर ये बच्चे हैं कौन और इनके ये जो गैर मामूली तौर पे सर छोटे हैं इसके पीछे हकीकत क्या है। 1800 में कुछ बरतानिया से अंग्रेज ऑफिसर्स गुजरात तैनात होते हैं तो उन्होंने तहकीक करना शुरू कर दी। 1800 से 1840 तक पहला अंग्रेज ऑफिसर था कर्नल क्लेड मार्टन। उसने एक तहकीक की, लेकिन उस तहकीक में वो सिर्फ इस बात तक पहुंचा कि ये बच्चे खुद माएँ इस आस्थाना पे छोड़ जाती हैं, ये सर गैर मामूली तौर पे छोटा क्यों होता है उसने इस तहकीक में कोई वाज़ेह नहीं किया। लेकिन उसके बाद 1866 और 1879 में एक ऐसी तहकीक हुई जिसने हलचल मचा दी और जिसका बहुत ज्यादा चर्चा हुआ, और वो ही तहकीक आज भी बहुत सारे इलाकों में मानी जाती है और उसे मुस्तनद तस्लीम किया जाता है। ये दो अंग्रेज ऑफिसर थे जिनका नाम डॉक्टर जॉनसन और डॉक्टर हैरी रिवर्ट था। इन्होंने तहकीक में ये बात कही कि जब माएँ अपने बच्चों को इस आस्थाना पे छोड़ के जाती हैं तब वो बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं। बाद में आस्थाना पे उन बच्चों का सर लोहे के सांचों में डाल के छोटा किया जाता है। लेकिन इस तहकीक को 1902 में एक अंग्रेज कैप्टन डॉक्टर इवन ने जुटला दिया और उन्होंने कहा कि ये तहकीक जो 1866 में हुई और 1879 में हुई ये सरासर गलत है और बेबुनियाद है, ऐसा कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा कि एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से ये बच्चे बीमार होते हैं और ये बच्चे न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि बरतानिया, यूएसए, पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। इस बीमारी का नाम बताया गया था कि इस बीमारी का नाम है माइक्रोसिफेली, और जो बच्चे इस बीमारी का शिकार होते हैं उनको कहते हैं माइक्रोसिफेलिक। हमल के दौरान बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है तो तब उसका सर तब बढ़ता है जब उसका दिमाग बढ़ रहा होता है। जब दिमाग की ग्रोथ रुक जाती है तो उस बच्चे का सर बढ़ना बंद हो जाता है। ऐसे बच्चों को कहते हैं माइक्रोसिफेलिक। ऐसे बच्चे पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसे बच्चों को शाहदौला वली का चूहा कहा जाता है, उनसे भीख मंगवाई जाती है। 1902 में डॉक्टर इवन ने जो तहकीक की थी उसने कहा था कि इन बच्चों के साथ कोई गैर मामूली वाकया पेश नहीं आता, ये डिसेबल होते हैं कुदरती तौर पे, लेकिन जो लोग इनसे भीख मंगवाते हैं वो इनसे गैर इंसानी सलूक करते हैं, गैर इंसानी रवैया अख्तियार करते हैं, जिसकी वजह से इन पे लोग तरस खाते हैं। और फिर पंजाब में और पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में आप चले जाओ तो हमारे जो सादा लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि इनकी बद्दुआ से बचना चाहिए। ये जब बद्दुआ देते हैं तो आपका कोई ना कोई नुकसान लाजमी हो जाता है। आपने इस मिथ के बारे में और क्या सुना है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा।